इसलिए जल डैश जीवन डैश हरियाली, और ये भी काम चलवा रहे ताकि सबका जीवन सुरक्षित रहे। तो हर तरह से सब तरह का काम हम लोग पूरे तौर पर करवा रहे हैं, और कौन सा काम नहीं हम लोग कर रहे हैं, और कितने तरह से सब तरह से काम कर दिया गया है। तो अब हर प्रकार से, लेकिन अब तो लेटेस्ट काम और भी कर दिए हैं हम लोग। अब आप समझ रहे हैं ना, अब कितना भाई बहुत ठंडा है और सब लोग ठहर रहे हैं, अभी भी तो सबको दिक्कत हो रहा है, लेकिन हम लोगों ने तो अब बहुत सारा काम कर दिया है। अब आप तो समझ रहे हैं ना कि एक एक चीज हर प्रकार से सारा का सारा काम किया जा रहा है। तो हर तरह से सब तरह के काम को हम लोगों ने करने की कोशिश कर दी है, और अभी तो जो कर दिए हैं सब तरह से। अब एक तो सौर ऊर्जा का भी काम हो रहा है, तो इस सब तरह से काम हम लोग करवा रहे हैं। और अब जो करवाया जाति आधारित गणना, हम लोग तो चाहते थे कि पूरे देश में जाति आधारित जनगणना हो, लेकिन ये लोग कभी किए नहीं। तो हम लोगों ने बिहार में किया जाति आधारित गणना, और जाति आधारित गणना ही नहीं किया, और जाति आधारित गणना के साथ साथ हमने एक एक परिवार की आर्थिक स्थिति का भी जायजा लिया। तो अब उसको लागू कर दिए ना जी। और जब जाति आधारित गणना किया तो अनुसूचित जाति की संख्या बढ़ गई, तो जो 16% था उसको, तो उससे बढ़ करके वो हो गया है 17.5 से ऊपर उसकी संख्या। तो इसलिए हम लोगों ने उसको कर दिया आरक्षण की सीमा 20%। अनुसूचित जनजाति का 1 था, अब उसकी भी संख्या हो गई है ज्यादा, 1.7 से ज्यादा हो गया है, इसलिए उनको भी हम लोगों ने कर दिया है 2%। और उसके बाद अत्यंत पिछड़े वर्ग की संख्या बढ़ी है, तो पहले 18% था जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने किया, 18, अब उसको बढ़ा के कर दिए हैं 25%। आप पिछड़ा वर्ग का 12% से बढ़ा करके 18% हम लोग कर दिए। तो एक एक काम तो हम लोग कर ही रहे हैं। तो अब एक एक चीज को हम लोगों ने कर दिया है। तो अब इसीलिए जो 50% का आरक्षण था उसको बढ़ा करके अब हम लोगों ने कर दिया है 65%, और केंद्र ने 10% अपर कास्ट के लोगों के लिए भी था ही, तो वो कुल मिला के 75% का। तो ये सब तरह से काम हम लोगों ने कर दिया है। और जो कहा था जाति आधारित गणना के दौरान ही जो पता किया कि गरीब लोग हैं, तो जितने गरीब लोग थे 94 लाख गरीब परिवार निकले। आज जिसमें अपर कास्ट के लोग हों, पिछड़े हों, अति पिछड़े हों, अनुसूचित जाति हों, जनजाति हों, हिंदू हों, मुस्लिम हो, और मुस्लिम में भी तो भाई अनुसूचित जाति में नहीं, लेकिन तो उनका भी अपर कास्ट में है, पिछड़ा में है, अति पिछड़ा में। तो इस सब को मिला करके उनकी काफी बढ़ गई थी। तो इसीलिए हम लोगों ने उन सब लोगों को ध्यान में रख के कर दिया है कि अब जो भी गरीब परिवार है उस गरीब परिवार को 2-2 लाख रुपया हम लोग एक बार दे देंगे ताकि वो काम करना शुरू करे। आप सोचिए, ये सब हम लोग बिहार में कर दिए। तो एक एक काम हम लोग कर दिए हैं, और लोगों के लिए भी सारा काम किए हैं, हर तरह से सब कुछ किए हैं। और उसके अलावे जितने लोग था आवासहीन और भूमिहीन परिवारों को जीवन क्रय करने के लिए 60,000 रुपया मिलता था, उसको बढ़ा के 1,000 रुपया कर दिया। और उसको तो 1,20,000 रुपया देते ही हैं कि और भी तुमको जमीन बनाने के लिए। तो एक एक तरह से सब काम हम लोगों ने कर दिया।
तो हर प्रकार से सब तरह से काम कर रहे हैं। और उसके बाद जीविका स्वयं सहायता समूहों का भी विस्तार कर दिया। तो हर प्रकार से तो सब लोगों को जो पहले 1 लाख देते थे उसके लिए भी अब 2 लाख कर दिया। तो हम लोग सोच लीजिए कि जो जाति आधारित गणना हुआ और आर्थिक स्थिति को देखा तो एक एक तरह से सब काम हम लोगों ने पूरे तौर पर कर दिया। तो इसीलिए अब हर प्रकार से और सतत जीविकोपार्जन योजना जो हम लोगों ने किया था उसी के आधार पर फिर उसको बढ़ गया। अब पिछड़ा अति पिछड़ा वंचित वर्ग के विकास के लिए भी सब तरह का काम हो रहा। तो एक एक तरह से काम हम लोग जो कर रहे थे उन सब कामों में वृद्धि हुई। तो हम लोग तो मान करके चलते हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के विचार को आगे बढ़ा रहे हैं और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम लोग रोज नई योजनाओं को बनाते हैं। और उन नई योजनाओं के आधार पर आप समझिए 5 से 10 में बहुत काम, 10 से 15 में बहुत काम, 15 से 20 में 7 निश्चय किया और उसके बाद 7 निश्चय 2 और उसी बीच में हम लोगों ने आपको बता दिया हर तरह से जिसके बारे में जल डैश जीवन डैश हरियाली अभियान। तो सब तरह का काम हम लोग कर करके एक एक काम करते रहते हैं। तो हम लोग तो हमेशा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को याद रखेंगे और उसके रूप में करते रहेंगे। और अभी जो भारत रत्न मिल गया तो ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन आप जानते हैं ना कि भाई हम लोग तो जो डिमांड करते रहते थे तो वो डिमांड तो एगो मान लिया तो चलिए ठीक है, लेकिन और भी जो हम लोगों का डिमांड है उसको भी लोग माने, यही हम तो कहना चाहते हैं। तो सब तरह से ये काम किया गया। तो आप सब जो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए तो याद रखिएगा आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव रहना चाहिए। आपस में कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम कोई भी जाति के हो सब के सब को लोग को एकजुट होकर के और काम करना चाहिए। पढ़ाई के काम को बढ़ाना चाहिए और इतना ज्यादा सब तरह से विस्तार कर रहे हैं उसको देखते हुए सब लोग काम करिए और सब एक दूसरे के हित में सोचिए, आपस में झगड़ा मत कीजिए, यही हम लोग चाहते हैं। इसलिए मिलजुल करके काम करिए। और आज 100वां साल है और 100वें साल में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का तो हम लोग तो बराबरे करते हैं, तो हम लोग सब दिन करते ही रहेंगे। तो इसीलिए आप सब लोग आए हैं और आज जो बुलाया गया हर साल होता था, अलग अलग जगहों पर होता था। इस बार अपने पार्टी के कई लोगों ने कहा कि यहीं पर करेंगे। हमने कहा जरूर करिए और देख रहे हैं कि कितनी बड़ी संख्या में आप सब लोग उपस्थित हुए। तो मैं सब आप लोगों का अभिनंदन करता हूं। आज जो सब आप लोग आए हुए हैं तो जो हम लोग जो बात करते हैं जितने तौर पर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को मान करके चलते हैं तो उनके विचारों को मानते रहिएगा। हाथ उठा के बताइए कि मानते रहिएगा। हाँ, पीछे वाला भी बोलो, हथवा उठाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। और उनके प्रति हम लोगों की श्रद्धा है और उसके साथ साथ भाई हम तो उनके परिवार की भी इज्जत करते हैं और उनके पुत्र भाई रामनाथ ठाकुर जी की भी हम इज्जत करते हैं। तो भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सुपुत्र है रामनाथ ठाकुर जी। अरे जरा खड़ा होइए ना, सब यही हैं, आइए इधर आइए।